बहुत समय पहले एक असुर था, भस्मासुर। वह बचपन से ही शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी था। उसके मन में एक ही इच्छा थी, मुझे ऐसी शक्ति मिले कि मैं पूरे संसार पर राज कर सकूं। इसी चाह में उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक उसने भोजन, जल और नींद का त्याग कर केवल ध्यान और साधना की। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी घबरा गए। आखिरकार उसकी साधना से प्रसन्न होकर भोलेनाथ उसके सामने प्रकट हुए। वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भस्मासुर ने चालाकी से वरदान मांगा, हे महादेव, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ भोले हैं, वे आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। बिना सोचे समझे उन्होंने कहा, तथास्तु। लेकिन जैसे ही भस्मासुर को शक्ति मिली, उसका असली चेहरा सामने आ गया। उसने इस वरदान का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। जहां जहां गया उसने लोगों को भस्म करना शुरू कर दिया। देवता परेशान हो गए। अंततः उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया, अगर मैं शिवजी को ही भस्म कर दूं तो मैं सबसे बड़ा देवता बन जाऊंगा। यह सोचकर भस्मासुर ने भोलेनाथ का पीछा करना शुरू कर दिया। वह उनके पास जाकर उनके सिर पर हाथ रखने की कोशिश करता। भोलेनाथ, जो कभी किसी से नहीं डरते, आज स्वयं संकट में पड़ गए। वे भागने लगे। पहाड़ों, जंगलों और नदियों को पार करते हुए वे छिपते रहे। देवता भी चिंता में डूब गए। अगर भस्मासुर ने शिवजी को भस्म कर दिया तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। शिवजी ने अंततः भगवान विष्णु से मदद मांगी। अब धर्म की रक्षा के लिए विष्णु जी को कोई उपाय निकालना था। भगवान विष्णु ने एक अनोखा उपाय किया। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक कि भस्मासुर उसे देखते ही मोहित हो गया। हे सुंदरी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं आपसे विवाह तभी करूंगी जब आप मेरी हर बात मानेंगे और मेरे साथ नृत्य करेंगे। भस्मासुर तैयार हो गया। अब नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी जो भी करती, भस्मासुर उसकी नकल करता। अगर मोहिनी हाथ उठाती तो भस्मासुर भी उठाता। अगर मोहिनी पैर आगे बढ़ाती तो भस्मासुर भी वैसा ही करता। धीरे धीरे भस्मासुर नृत्य में खो गया। वह मोहिनी पर इतना मोहित था कि अपनी बुद्धि खो बैठा। आखिरकार मोहिनी ने चालाकी से अपना हाथ अपने सिर पर रखा। भस्मासुर भी वही करने लगा। जैसे ही उसका हाथ उसके सिर पर पड़ा, वह तुरंत भस्म हो गया। इस तरह उसका अंत हुआ। शिवजी संकट से मुक्त हो गए और देवताओं ने चैन की सांस ली। भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार धर्म रक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया।